परम ज्ञानी राजर्षि अंतरिक्ष का चरित्र सुनना चाहता हूँ। दुर्वासा ने क्रोधित होकर के उन्हें ऐसा दंड दिया कि किसी प्रकार से टाला नहीं जा सका, परंतु वह भी उनका कुछ न बिगाड़ सका। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अंतरिक्ष बड़े भाग्यवान थे। पृथ्वी के सातों द्वीप, असल संपत्ति और अतुलनीय ऐश्वर्य को उनको प्राप्त था। यद्यपि ये सब साधारण मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं हैं, फिर भी वे इन संपत्ति को स्वप्न तुल्य समझते थे। उस राजपाट को स्वप्न की तरह समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल 4 दिन की चांदनी है। उसका दीपक तो बुझा बुझाया है। भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रेमी साधुओं में उनका परम प्रेम था। उस प्रेम के प्राप्त हो जाने पर तो यह सारा विश्व और इसकी समस्त संपत्तियां मिट्टी के ढेले के समान जान पड़ती है। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्णचंद्र श्री हरि के चरणारविंद युगल में वाणी को भगवान के भगवानु गुण वर्णन में, भगवान के गुणवाद वर्णन में, और हाथों को श्री हरि मंदिर के मार्जन चेचन में, और अपने कानों को अच्युत मंगलमय कथा के श्रवण में लगा रखा था सुनने के लिए। उन्होंने अपने नेत्रों को मुकुंद मूर्ति एवं मंदिरों के दर्शन में, अंग संग भगवत भक्तों के शरीर स्पर्श में नासिका, उनके चरण कमलों पर सड़ी श्रीमती तुलसी के दिव्य गंध में रसना जो दिव्या को भगवान के प्रति अर्पित और नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर दिया था। अंतरिक्ष के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में लगे रहते, और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करते कि तीरथ राम चली जाही, राम बसही तिन के जो चरण राम जी तीर्थ में जाए, राम जी के बने हृदय में रहे। और तुम निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद फट भूषण करनित करई हरि पद पूजा, राम भरोसा हृदय दूजा। जिनके दंभ कपट नहीं इनके पाप प्रभु के तीर्थों में चले जाते थे, पैदल यात्रा करते थे, सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। राजा अंतरिक्ष ने माला
चंदन आदि भोग सामग्री को भगवान की सेवा में समर्पित कर दी थी। भोगने की इच्छा से नहीं, बल्कि इसलिए कि इससे वे भगवत प्रेम उनको प्राप्त हो जाए। पवित्र कीर्ति भगवान के निज जनों में निवास करती है। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे काम यज्ञ इंद्रियादि भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्व स्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे। भगवत भाव और विप्रों की आज्ञा के अनुसार वे इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्हें धर्म नाम के निर्जल देश में सरस्वती नदी के प्रवाह के सामने वशिष्ठ, असित, गौतम आदि भिन्न भिन्न आचार्य द्वारा कई महान यज्ञ किए। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का किसी समय बड़े प्रेम से श्रवण करती और किसी समय उनका गान करती। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करते। वे अपने हृदय में अनंत प्रेम का दान करने वाले श्री हरि का नित्य निरंतर दर्शन करते रहते थे। इसलिए उन लोगों को वह भोग सामग्री भी हर्षित नहीं कर पाती थी, जो बड़े बड़े सिद्धों को भी दुर्लभ है। वे वस्तुएं उनके आत्मानंद के समान अत्यंत तुच्छ और तिरस्कृत थी। राजा अम्बरीश इस प्रकार तपस्या युक्त भक्ति योग और प्रजा पालन सधर्म के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने लगे और धीरे धीरे उन्होंने सब प्रकार की आसक्तियों का परित्याग कर दिया। घर, स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, बड़े बड़े हाथी, रथ, घोड़े, पैदल शतुरंगिनी सेनाएं, अक्षय रत्न और सब आयु भूषण, आयु आदि समस्त वस्तुएं तथा कभी समाप्त न होने वाली कोषों के संबंध में उनका ऐसा दृढ़ निश्चय था कि वे सब के सब असत्य हैं और उनकी अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला एवं भगवत भक्तों की रक्षा करने वाला है। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील और संसार में विरक्त एवं भक्ति परायण थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री हरि कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रदान एकादशी व्रत करने का नियम लिया था। जब एकादशी व्रत का नियम लिया तो व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुवन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने महाभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति द्वारा भगवान का अभिषेक किया और हृदय से तन्मय होकर वस्त्र, आभूषण, चंदन माला एवं अधर्य आदि के द्वारा उनकी पूजा की। यदि महाभाग्यवान ब्राह्मणों को इस पूजा की कोई आवश्यकता नहीं थी, स्वयं ही उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। इसलिए भी राजा अम्बरीश ने भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर के भगवान का पूजन किया, क्योंकि राजा अम्बरीश स्वयं भक्त थे, इसलिए उनको कोई किसी की जरूरत नहीं थी। अनेक प्रकार से व्रत का उद्यापन किया, सुंदर सुंदर वस्त्र, गायें सब दान दी और जब व्रत पूर्ण करने के पालना खोलने की तैयारी हुई कि अब राजा अम्बरीश को पालना खोलना है, एकादशी का व्रत खोलना है, उसी समय साप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा जी वहां आ गए अतिथि के रूप में
राजा अम्बरीश ने उन्हें देखते ही उठकर खड़े होकर के आसन देकर बिठाया और विविध सामग्रियों से अतिथि के रूप में आए हुए दुर्वासा जी की पूजा की। उनके चरणों में प्रणाम करके अम्बरीश ने भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी किनारे नदी तट पर चले गए। वे ब्रह्म का ध्यान करते यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर त्रयोदशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी तो धर्म के अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर रावण से आचार्यों से परामर्श किया। उन्होंने कहा कि बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना या द्वादशी रहते पारण न करना दोनों ही दोष है। इसलिए इस समय जैसा करने से मेरी भलाई हो वो मुझे आप बताइए। तो आचार्य ने मुझे पाप न लगे ऐसा काम करना चाहिए। तब विचार करके कहा कि स्मृतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और न भी करना है, दोनों बात है। जल पी लेना भोजन भी है न भोजन भी है। तो इसलिए इस समय केवल जल से पालना किए रहता हूँ। ब्राह्मणों की बात सुन के ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजर्षि अम्बरीश ने जल पी लिया और परीक्षित केवल दुर्वासा जी की आने की बाट देखने लगे। खाली आचमन कर बैठा है। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर के यमुना तट पर लौट आए और जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया तब उन्होंने अनुमान से ही समय समझ लिया कि राजा ने पालना कर लिया। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, इसलिए ये जानकर कि राजा ने पालना खोल दिया तो वे क्रोध से थर-थर कांपने लगे। भौहें के सर जाने से मुंह विकट हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश से डांट कर कहा कि देखो तो सही तू कितना क्रूर है, धन के मद में मतवाला हो गया है। भगवान की भक्ति तो इसको छू तक नहीं गई और ये भक्ति का इतना घमंड बड़ा अनर्थ समर्थ मानता है। आज इससे धर्म का उल्लंघन करके बहुत बड़ा अन्याय किया है। देखो मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ। इसने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण दिया किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही खा लिया। अच्छा देख तुझे अभी इसका फल सकाता हूँ। यूं कहते कहते वे क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक चटा उखाड़ी, उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए कृत्या उत्पन्न हुई। वह प्रलयकालीन आग के समान दहक रही थी। वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर कूद पड़ी। उस समय उनके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी, परंतु राजा अम्बरीश तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे एक पग भी नहीं हटे, ज्यों के त्यों खड़े रहे। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र भगत राजा अम्बरीश के ऊपर नियुक्त किया था। जैसे आग क्रोध से कुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही शक्र ने दुर्वासा की कृत्या को चलाकर राख का ढेर कर दिया। इन कृत्याओं को जला दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र में मेरी ओर चक्र भी मेरी ओर आ रहा है, दुर्वासा जी भयभीत हो गए, प्राण बचाने के लिए भाग गए। एकाएक भाग निकले। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल से सांप दौड़ता है, वैसे दुर्वासा ऋषि भागने लगे। भगवान का सुदर्शन चक्र पीछे पीछे दौड़ने लगा। दुर्वासा जी ने देखा कि चक्र तो मेरे पीछे लग गया है। तब सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश किया। आकाश, दिशा, पृथ्वी, अतल वितल, समुद्र, लोक पर सब जगह भागने लगे। सब पीछे सुदर्शन चक्र लगा हुआ, सड़क तक गए। इनको कोई रक्षक नहीं मिला, कोई रक्षक करने वाला नहीं मिला। किसी ने डर के मारे यहाँ तक नहीं कहा कि आप रुक जाओ, भगवान के इस तेजोमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। स्वयं मनु ब्रह्मा जी के पास गए। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि जब मेरी दो परार्थ की आयु समाप्त होती है, उस काल स्वरूप भगवान अपनी यह सृष्टि लीला समेटने लगेंगे।
इस जगत को जलाना चाहेंगे, उस समय उनके भ्रम मात्र से ये सारा संसार और ये मेरा लोक भी लीन हो जाएगा। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा को निराश कर दिया, तब भगवान के शक्र से संतप्त होकर कैलाशवासी भगवान शंकर की चरण में गए। तब महादेव जी ने दुर्वासा जी जिन अनंत परमेश्वर ब्रह्मा जैसे जीव उनके उपाधि भूत कोश इस ब्रह्मांड के समान ही अनेकों ब्रह्मांड इस पर पैदा कर होते हैं, उस समय आने पर उनका पता भी नहीं चलता, जिनमें हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते हैं। उन प्रभु के समझ में हम कुछ भी करने को सामर्थ्य नहीं रखते। संत कुमार नारद भगवान ब्रह्मा कपिल देव अपांतरात्मन देवल धर्म आसुरी तथा महर्षि आदि दूसरे सब सिद्धेश्वर उनकी माया को नहीं जान सकते। उसी माया के घेरे में है यह शक्र, उन विश्वेश्वर का शस्त्र है, यह हम लोगों के लिए आश्रय है। तुम उन्हीं के चरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। और वहां से निराश होकर के दुर्वासा भगवान के वैकुंठ परम धाम गए। लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी के साथ वहां निवास करते थे। दुर्वासा जी भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे। वे कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र वांछनीय हैं। प्रभु विश्व के जीवन दाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे परम प्रिय भक्त का अपराध किया। भगवान, आप मुझे इससे बचाइए। आपके तो नाम का उच्चारण करने से नारकी जीव भी मुक्त हो जाते हैं। श्री भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ। दुर्वासा जी, मैं मेरे भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्त जन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे भगवान अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं हूँ। इसलिए अपने साधु सभा भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूँ, न अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी को भी चाहता हूँ। विनाश रहित लक्ष्मी को भी चाहता हूँ। जो भक्त स्त्री पुत्र ग्रह गुरुजन प्राण धन इलोक परलोक सब छोड़कर केवल मेरी चरण में आ गया है, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे सती स्त्री अपने प्रतिपत्ति से सदा सारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय का प्रेम बंधन से बांध रखने वाला समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेता है। मैं अनन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण कृत्य मानता हूँ। मेरी सेवा के फल स्वरूप जब उन्हें सारों की सारूप्य आदि मुक्तियाँ प्राप्त होती है तो भी मेरा भक्त स्वीकार नहीं करता। फिर समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात क्या है। दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूँ। मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय मैं स्वयं हूँ। ये मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, मैं उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपकी इस विपत्ति में पड़ना पड़ा है। आप उसी मेरे भक्त अंतरिक्ष के पास जाइए और निरपराध साधियों से अनिष्ट की चेष्टा करने वाले ही अमंगल होते हैं, इसमें संदेह नहीं। इसलिए आप जाइए और आप दुर्वासा जी, आपका कल्याण हो। आप नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अंतरिक्ष के पास जाइए और राजा अंतरिक्ष